नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को असली डर का एहसास होगा। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कमल सोलंकी है। मैं पिछले 15 सालों से बस ड्राइवर हूं और अब तक कई तरह के यात्रियों और सफरों का सामना कर चुका हूं। लेकिन आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात थी। यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे विश्वास, मेरी हिम्मत और मेरी समझदारी को झकझोर कर रख दिया। मैंने बहुत कुछ देखा है, लंबे सफर, सड़क हादसे, गुस्सैल यात्री, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वह मेरे लिए एक बुरा सपना बन गया। यह कहानी है उस बस रूट की जिसे शापित कहा जाता है और जिस पर कदम रखते ही मैंने मौत को करीब से महसूस किया। उस दिन शाम को मैं हमेशा की तरह अपनी बस लेकर डिपो पहुंचा। वहां मेरे सुपरवाइजर मिश्रा जी पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और एक नई ड्यूटी की जानकारी दी। कमल, आज से तुम्हारी ड्यूटी रात के रूट नंबर 13 पर रहेगी। रूट नंबर 13? मैंने यह नाम पहले सुना था, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने बस पूछा, यह नया रूट है क्या? मिश्रा जी ने मेरी आंखों में देखा और बोले, नया तो नहीं, लेकिन कोई भी इस रूट पर ज्यादा दिन नहीं टिकता। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, लेकिन मैं हंस दिया। अरे सर, मैं 15 साल से बस चला रहा हूं, ऐसी बातें मुझ पर असर नहीं करती। मिश्रा जी ने बस इतना कहा, सावधान रहना कमल, कई ड्राइवर इस रूट को छोड़ चुके हैं। मैंने उनकी बातों को मजाक में लिया और अपनी बस लेकर निकल पड़ा। रात के 11:30 पर मैंने टर्मिनल से बस स्टार्ट की। बस में केवल 7 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, 2 कॉलेज के लड़के, एक महिला और 3 अन्य लोग जो चुपचाप बैठे थे। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और अब बस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, पर फिर कुछ अजीब होने लगा। रात के 12:15 जब बस जंगल के बीचों बीच थी, अचानक मुझे ड्राइविंग मिरर में एक औरत दिखी। वह पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन मैंने उसे बस में चढ़ते नहीं देखा था। मैंने फिर से ध्यान से मिरर देखा। वह औरत सफेद कपड़े पहने थी, उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कब चढ़ी? मैंने खुद से पूछा। मैंने बस रोकने का फैसला किया। कोई नया यात्री चढ़ा है क्या? मैंने पीछे मुड़कर पूछा। यात्री मेरी ओर अजीब नजरों से देखने लगे। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नहीं ड्राइवर साहब, कोई नया नहीं चढ़ा। मैंने फिर मिरर देखा। वह औरत गायब हो चुकी थी। अब मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बस आगे बढ़ी, पर अब मेरी नजरें हर समय ड्राइविंग मिरर पर थीं। 12:30 बस एक मोड़ पर पहुंची और अचानक इंजन झटके देने लगा। धत्त तेरी की! मैंने बस रोक दी और नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था। बस के हेडलाइट से बस सड़क का एक हिस्सा रोशन था, बाकी सब घुप अंधेरे में डूबा था। जैसे ही मैंने इंजन का ढक्कन खोला, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। कौन है? मैंने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं था। पर तभी बस की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बस की छत पर कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके टॉर्च निकाली और छत की ओर रोशनी फेंकी, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने नजरें वापस मोड़ी, मुझे सामने की खिड़की में वही औरत दिखी। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, पीला, खून से सना हुआ, और उसकी आंखें गहरी काली। धत्त तेरी! मेरे मुंह से गाली निकल गई और मैंने झट से बस का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अब मैं जान चुका था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। बस में बैठे यात्री अब भी शांत थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। पर मुझे महसूस हो रहा था कि बस में अब सिर्फ इंसान नहीं है, कोई और भी है। मैंने बिना कुछ बोले बस स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई बस के बाहर खड़ा है, कोई बस के अंदर देख रहा है
कोई बस की छत पर चल रहा है। और तभी अचानक पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। आ हा हा हा। मैंने शीशे में देखा, वही औरत पीछे वाली सीट पर खड़ी थी और इस बार उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मैंने ब्रेक मारा, पर कुछ भी समझने से पहले बस की लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। बस के अंदर घुप अंधेरा था। मुझे सिर्फ यात्रियों की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। अंधेरा कैसे हो गया? एक यात्री की कांपती आवाज आई। मैंने गहरी सांस ली और बस का इग्निशन स्विच घुमाया। खर्र खर्र। इंजन ने 2 बार जोर लगाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अब मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। बस के अंदर टॉर्च की हल्की रोशनी में यात्री डरे सहमे बैठे थे। पर तभी बस के पिछले हिस्से से फिर वही तेज चीख गूंजी। आहा! मैंने जल्दी से टॉर्च उस तरफ घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन आखिरी सीट पर बैठे यात्री की गर्दन एक अजीब एंगल में झुकी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। मेरी रूह कांप गई। भाई साहब, आप ठीक हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बस में बाकी यात्री सहमे हुए मेरी ओर देख रहे थे। जैसे ही मैंने उस आदमी को हिलाया, उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। मैंने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर उलझ गया और मैं गिर पड़ा। बस के अंदर हाहाकार मच गया। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और भागकर बस की ड्राइविंग सीट पर आ गया। मैंने तेजी से इग्निशन ऑन करने की कोशिश की। इंजन चालू हो गया। मैंने बस को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। बस के अंदर यात्री दहशत में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हमारी बस में कोई अनदेखी ताकत सवार थी। कुछ मिनटों बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे कुछ और अजीब महसूस हुआ। बस में बैठे यात्रियों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब 8 लोग दिख रहे थे। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये 8वां यात्री कौन है? मैंने ड्राइविंग मिरर में देखा। पीछे एक आदमी काले कपड़ों में बैठा था, जिसने हुडी पहनी हुई थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने कंडक्टर को इशारा किया, भाई जरा पूछ तो कौन है ये? कंडक्टर सहमा हुआ खड़ा हुआ और उस आदमी के पास गया। भाई साहब, आपने टिकट लिया? कोई जवाब नहीं। सुनिए, आपसे बात कर रहा हूं। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसकी आंखें दिखीं, कंडक्टर चीखता हुआ पीछे हट गया। वो आदमी इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अब बस के अंदर हड़कंप मच गया। यात्री डर के मारे उठकर दूसरी सीटों पर भागने लगे, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं। अचानक बस के सामने एक छोटा सा स्टॉप आया, पर यह स्टॉप मेरी रूट मैप में था ही नहीं। बस के बोर्ड पर लिखा था, मृतक यात्रियों का अंतिम पड़ाव। अब मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने कंडक्टर की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बस में बैठे यात्री अब तक बुरी तरह डर चुके थे, पर सबसे डरावनी बात, पीछे बैठा वो अजनबी आदमी अब भी हमारी ओर देख रहा था। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे। पहला, बस को इस स्टेशन पर रोकूं और देखूं कि यहां क्या हो रहा है। दूसरा, बस को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दूं और इस मनहूस जगह को छोड़ दूं। मेरे दिल ने कहा, यहां रुकने की गलती मत करना। मैंने पूरी ताकत से बस को आगे बढ़ा दिया, पर जैसे ही बस स्टॉप क्रॉस किया, पीछे से जोरदार हंसी की आवाज आई। हाँ 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 हाँ, अब तुम बच नहीं सकते। मैंने मिरर में देखा। पीछे बैठा आदमी अब बस में नहीं था। बस तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। अंदर मौजूद यात्रियों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कंडक्टर, जिसका नाम विनोद था, अब तक हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई, कुछ गड़बड़ है इस बस में, विनोद ने कांपती आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर बस की डिजिटल घड़ी पर पड़ी। इस समय 2:30 हो रहे थे और यह रात का वो समय जब आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। पर तभी बस की छत पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। एक पल के लिए मेरा दिल हलक तक आ गया। कोई छत पर चल रहा है, एक यात्री चीखा। मैंने झटके से बस रोक दी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। सभी यात्रियों की नजरें छत की ओर टिक गईं। मैंने विनोद की तरफ देखा। छत पर देखना पड़ेगा, नीचे मत उतरना। विनोद कांपते हाथों से बस का दरवाजा खोलने लगा।
मैंने जेब से टॉर्च निकाली और बस के शीशे से बाहर रोशनी डाली, पर कुछ दिखा नहीं। मैंने हिम्मत करके बस की छत की तरफ रोशनी डाली और मेरी सांसें थम गईं। वहां एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल छत से नीचे लटक रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और आंखें पूरी काली। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुझे घूरने लगी। फिर अचानक खटाक, वो तेजी से नीचे की ओर झुकी और बस की खिड़की से अंदर घुसने लगी। तभी बचाओ! बस के अंदर यात्रियों की चीखें गूंज उठी। मैंने बिना कुछ सोचे झटके से एक्सीलरेटर दबा दिया। बस जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ी और वो औरत खिड़की से हट गई। पर यह राहत कुछ सेकंड की थी। अगले ही पल बस के अंदर से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। मैंने डरते डरते मिरर में देखा। वो औरत अब आखिरी सीट पर बैठी हुई थी। विनोद की हालत पतली हो गई। भाई, अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी, पर अब बस के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियों से अचानक खून टपकने लगा। यात्रियों की परछाइयां छत पर नजर आ रही थीं, जबकि वे अपनी सीटों पर बैठे थे। बस के अंदर किसी के बोलने की आवाजें आ रही थीं, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। हमें बस रोकनी पड़ेगी, एक यात्री चिल्लाया। पर जैसे ही मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी और अगले 500 मीटर पर एक तीखा मोड़ था। अगर ब्रेक नहीं लगा तो बस खाई में गिर जाएगी। विनोद ने घबराकर हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन हैंड ब्रेक पूरी तरह जाम हो चुका था। अब मौत हमारे सामने थी। मैंने पूरे जोर से स्टीयरिंग घुमाया। बस जोर से कांपी, घिसटी और किसी तरह मोड़ पार कर गई। हम बच गए थे, लेकिन अभी भी बस को रोकना जरूरी था। मैंने इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन इंजन भी बंद नहीं हो रहा था। जैसे कोई अनदेखी ताकत अब इस बस को पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुकी थी। अचानक बस के अंदर तेज हवा चलने लगी। मैंने मिरर में देखा, वो औरत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यात्रियों के बीच से गुजरते हुए सब चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अब वो बिल्कुल मेरी सीट के पीछे आ चुकी थी। मैंने उसकी भयानक परछाई देखी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने जैसे ही उस औरत की झलक देखी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बस की गति लगातार तेज होती जा रही थी। यात्रियों की चीख पुकार गूंज रही थी, लेकिन मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर अचानक धड़ाम, बस जोर से झटके के साथ उछली और मैं अपने सीट से नीचे गिर पड़ा। मेरी आंखें खुली तो देखा कि विनोद मुझे हिला रहा था। कमल भाई, उठो, कुछ तो करो, ये बस रुक ही नहीं रही। मैंने तेजी से स्टीयरिंग पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैंने तुरंत स्पीडोमीटर की तरफ देखा। बस की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे थी और अगले 500 मीटर पर एक रेलवे क्रॉसिंग थी। अगर बस नहीं रुकी तो हम सब ट्रेन से टकरा सकते थे। मैंने हर संभव कोशिश की बस को रोकने के लिए, ब्रेक दबाया, पर वो जाम हो चुका था। इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू ही रहा। हैंड ब्रेक खींचा, मगर वो भी किसी ने कसकर जकड़ रखा था। यात्रियों की हालत बिगड़ रही थी। तभी एक यात्री ने डर से चिल्लाकर कहा, ट्रेन आ रही है। मेरी नजर सामने गई। रेलवे ट्रैक पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और हमारी बस उसी की ओर बढ़ रही थी। मेरी सांसें रुक गईं। विनोद जोर से रो पड़ा, भाई, अब हम बचे नहीं। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और बस को किसी भी तरह रोकने की कोशिश करने लगा। और ठीक उसी वक्त बस के अंदर फिर से वही हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, मैंने मिरर में देखा। आखिरी सीट पर वही रहस्यमयी औरत बैठी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक आदमी भी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वो आदमी मुझे घूरकर हंस रहा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी विनोद चिल्लाया, कमल भाई, कोई खिड़की खोलो, जल्दी। मैंने तुरंत खिड़की खोलने के लिए स्विच दबाया, पर वो भी जाम हो चुका था। अब बस और ट्रेन के टकराने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। 9, 8, 7। मैंने एक आखिरी कोशिश की। गियर बदलकर अचानक हैंड ब्रेक पूरी ताकत से खींच दिया और बस जोर से झटके के साथ कांपी। अचानक इंजन बंद हो गया। बस का पिछला हिस्सा ट्रैक के पास ही था और सामने से ट्रेन पूरी रफ्तार में गुजर रही थी। हम बस कुछ इंच के फासले से मौत से बच गए थे।
बस के अंदर सन्नाटा था। यात्रियों की सांसें थमी हुई थीं, पर तभी बस के अंदर बैठी वो रहस्यमयी औरत धीरे से उठी। उसने मुझे घूरा और बोली, ये बस अब मेरी है। कमल, तुम इसे छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज सुनते ही मेरा शरीर कांप उठा। मैंने गहरी सांस ली और साहस जुटाकर कहा, तू कौन है और इस बस से तेरा क्या लेना देना है? वो औरत हंसने लगी। उसके हंसते ही बस के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। यात्रियों की परछाइयां लंबी हो गईं और बस की खिड़कियों पर अजीब अजीब शक्लें उभरने लगीं। फिर उसने धीरे से कहा, इस बस में मरने वालों की कहानियां दबी हुई हैं और अब तुम भी इसमें फंस चुके हो। इस बस में मरने वाले। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये बस पहले भी किसी हादसे का शिकार हो चुकी थी? कहीं ये कोई मृत बस तो नहीं थी जो अपनी मौत की कहानियों को दोहरा रही थी? मेरे सवालों का जवाब देने से पहले ही वो औरत हवा में गायब हो गई। बस रुक चुकी थी, पर मेरे मन में अब भी सवालों का तूफान था। पहला, क्या ये बस वाकई किसी भूतिया हादसे का शिकार हो चुकी थी? दूसरा, वो औरत कौन थी और उसे मेरी बस से क्या चाहिए था? तीसरा, क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या आगे और भी भयानक चीजें होने वाली थीं? बस में सन्नाटा था। सबकी आंखों में खौफ था। कुछ यात्री एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, भाई ये बस ठीक नहीं लगती, हमको उतर जाना चाहिए। हाँ, मैं भी नहीं जाना चाहता इस बस में, पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने विनोद की तरफ देखा। वो पसीने से तरबतर था। कमल भाई, कुछ गड़बड़ है, हमें इस रूट पर आगे नहीं जाना चाहिए। पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं बस छोड़ देता तो मेरी नौकरी चली जाती। मुझे अपने परिवार का पेट पालना था। मैंने ठान लिया, जो भी हो मैं इस बस को चलाऊंगा। मैंने बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। करीब 10 किलोमीटर बाद हमें एक छोटा बस स्टैंड दिखा। मैंने सोचा कि यहां कुछ देर रुककर बस को चेक कर लूं। बस जैसे ही स्टैंड पर पहुंची, वहां खड़े लोग हमें घूरने लगे, मानो हमने कोई भयानक चीज देख ली हो। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और धीरे से बोला, बेटा तुम ये बस चला कहां रहे हो? क्यों बाबा? मैंने हैरानी से पूछा। वो आदमी मेरी बस को गौर से देखने लगा, फिर कांपती आवाज में बोला, क्या तुम्हें पता है कि यह बस पहले भी एक बार इस रास्ते से गई थी और कभी वापस नहीं आई? मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने चौंक कर पूछा, कब की बात है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, 5 साल पहले इस बस का ड्राइवर और सभी यात्री इसी रास्ते पर गायब हो गए थे और फिर यह बस अचानक एक दिन सड़क पर खड़ी मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। मेरा सिर चकराने लगा। क्या यह वही बस थी? मैं सोच ही रहा था कि विनोद अचानक चीख पड़ा, कमल भाई पीछे देखो। मैंने झटके से मिरर में देखा। बस की आखिरी सीट पर वही रहस्यमयी औरत बैठी थी और इस बार उसके चेहरे पर भयानक जलने के निशान थे। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब इस बस को कोई नहीं रोक सकता। कमल। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा डर से पीछे हट गए और बोले, बेटा इस बस को मत चलाओ, वरना तुम भी उन्हीं की तरह खो जाओगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बस अपने आप स्टार्ट हो चुकी थी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। मैंने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थीं। यात्रियों की चीख पुकार फिर शुरू हो गई थी। विनोद ने बस से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। बस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। अब ये बस मेरी नहीं थी, ये बस किसी और के कंट्रोल में थी। मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया, लेकिन बस की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 80, फिर 100। बस में लगे सारे बल्ब अपने आप जल बुझ रहे थे। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे देखा और मुझे अपनी ही शक्ल दिखी। हाँ, एक और मैं ठीक मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। अब तुम भी इस बस के हिस्सा बन चुके हो, कमल। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। तभी बस अचानक जोर से हिली और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं बस के अंदर ही था, पर कुछ बदल चुका था। बस की सीटें टूटी हुई थीं, खिड़कियों पर गंदगी और धूल जमी हुई थी और सबसे डरावनी बात, बस में कोई यात्री नहीं था।
मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। विनोद, मैंने डरते हुए आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बस किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ अजीब सा कोहरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। तभी बस के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे पीछे की तरफ देखा। विनोद जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और उसकी गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे। मैं दौड़कर उसके पास गया। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। कमल भाई, वो हमें मार देगा। कौन? मैंने घबराकर पूछा। तभी बस के अंदर की लाइट झपकने लगी और एक के बाद एक यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन बस में कोई नहीं था। अचानक ड्राइवर सीट के पास एक परछाई उभरी और उसने मेरा नाम पुकारा। कमल! वो एक आदमी की आवाज थी, बहुत भारी और डरावनी। मैंने कांपते हुए सामने देखा। एक आदमी बस की ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली थीं और होंठ सिले हुए थे। उसकी वर्दी मेरी जैसी थी। वो बस का पुराना ड्राइवर था। इस बस से कोई नहीं बच सकता, कमल। न तुम, न तुम्हारे यात्री। फिर उसने धीरे से हैंडल घुमाया और बस स्टार्ट हो गई। लेकिन इस बार मैं ड्राइवर नहीं था। अब बस भूतों के कंट्रोल में थी। बस ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली। मैंने विनोद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गया था। बस की लाइटें जल बुझ रही थीं। सामने सड़क पर अजीब अजीब परछाइयां दौड़ रही थीं। तभी मैंने पीछे देखा। बस की सीटों पर कटे फटे शरीर बैठे हुए थे। कुछ लोगों के सिर गायब थे तो किसी के हाथों में सिर्फ हड्डियां बची थीं। ये वो लोग थे जो इस बस में 5 साल पहले मारे गए थे। अब मैं समझ चुका था, ये बस एक बार फिर मौत का सफर तय करने वाली थी। तभी मुझे एक हलचल महसूस हुई। बस के पिछले हिस्से में एक आदमी छुपा हुआ था। वो अकेला यात्री बचा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उसकी आंखों में झांका। डर, बेइंतहा डर। उसने कांपते हुए कहा, मुझे बचा लो भैया, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी बस के अंदर गूंजती हुई आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। और अगली ही सेकंड वो आदमी बस की खिड़की से बाहर खींच लिया गया। मैंने बस खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन बस अब हवा में उड़ रही थी। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे। पहला, या तो मैं इस बस का हिस्सा बन जाऊं और हमेशा के लिए भूतों के बीच फंस जाऊं। दूसरा, या फिर इस बस को किसी तरह रोक दूं, इससे पहले कि यह फिर किसी को अपना शिकार बना ले। पर सवाल यह था, मैं ये करूंगा कैसे? क्या मैं बच पाऊंगा? क्या विनोद अभी भी जिंदा है? क्या इस बस का कोई अंत है? या फिर मैं भी इस बस की भूतिया कहानियों का हिस्सा बन जाऊंगा? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, पर बस अब किसी भी सड़क पर नहीं थी। हम हवा में थे। नीचे झांक कर देखा तो एक विशाल काली खाई दिखाई दी। कमल भाई, हम मरने वाले हैं, विनोद ने कांपते हुए कहा। नहीं, जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर सवाल था, इस बस को कंट्रोल कैसे करूं? तभी एक भयानक चीख गूंजी और बस में लगी सारी लाइट्स बुझ गईं। अब बस पूरी तरह अंधेरे में थी। बस की खिड़कियों से बाहर देखा तो एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा इंसानों की हड्डियों से बना था और उस पर खून से लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अब मुझे समझ आया कि ये बस कहां जा रही थी। ये बस मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने वाली थी। तभी एक आदमी मेरी सीट के पास आकर खड़ा हो गया। अगर बचना है तो मेरी बात सुनो, उसने कहा। मैंने चौंक कर देखा। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने हमें बस स्टैंड पर रोका था। बाबा, आप यहां कैसे? वो गंभीर स्वर में बोला। समय बहुत कम है कमल। इस बस को रोकने का एक ही तरीका है, इसे वहीं ले जाओ जहां इसका अंत हुआ था। मतलब? इस बस को उसी रेलवे क्रॉसिंग पर ले जाओ जहां पहली बार हादसा हुआ था। मेरी रूह कांप गई। पर वो रेलवे ट्रैक तो अब बंद हो चुका है, बाबा बोले। अगर तुम इसे वहां नहीं ले गए तो तुम भी इस बस के साथ हमेशा के लिए फंस जाओगे। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने धीरे धीरे स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन जैसे ही मैंने बस मोड़ने की कोशिश की, बस में बैठे सभी भूत मुझ पर झपट पड़े। तू हमें रोक नहीं सकता कमल, तू भी हमारे साथ चलेगा। विनोद डर से चीख उठा, भाई कुछ करो, ये हमें मार डालेंगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग पकड़ा और बस को नीचे की तरफ मोड़ दिया। अब बस जमीन की तरफ जा रही थी और सामने वही रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा था।
बस जैसे ही रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, चारों तरफ भयानक तूफान आ गया। आसमान लाल हो गया। बस में बैठे भूत तेज तेज चिल्लाने लगे, नहीं, हमें वापस मत भेजो। अब मेरे पास एक आखिरी मौका था। मैंने बस की स्पीड और तेज कर दी। 120, 130, 140। जैसे ही बस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब पहुंची, एक तेज विस्फोट हुआ और मैंने आंखें खोली तो मैं अपनी ड्राइवर सीट पर था। बगल में विनोद बेहोश पड़ा था। बस बिल्कुल शांत थी। यात्रियों की कोई आवाज नहीं थी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। बस अब खाली थी। कोई भूत, कोई आत्मा, कुछ नहीं था। बस के शीशे से बाहर झांका तो हम उसी रेलवे क्रॉसिंग पर थे जहां पहली बार हादसा हुआ था। पर वहां कुछ नहीं था। ना कोई ट्रेन, ना कोई अजीब शक्ति। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। मैं समझ गया, हम वापस आ चुके थे। विनोद धीरे धीरे होश में आया। कमल भाई, हम बच गए। मैंने सिर हिलाया। हाँ विनोद, पर यह मत पूछना कि कैसे। हमने राहत की सांस ली, पर तभी बस के अंदर से हल्की हंसी की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। मैंने धीरे से मिरर में देखा। बस की आखिरी सीट पर वही जलता हुआ चेहरा मुझे घूर रहा था। कमल, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई? हाँ हाँ हाँ। और अगले ही पल बस की लाइट्स फिर से झपकने लगी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने हाथों को देखा, ठंडे पड़ चुके थे। विनोद कांपते हुए बोला, भाई ये फिर से शुरू हो गया। बस के अंदर धीरे धीरे घना अंधेरा फैलने लगा। सीटों के बीच से अजीब परछाइयां निकल रही थीं। कमल, तुम बच नहीं सकते। अब ये बस तुम्हारी आत्मा को भी अपना हिस्सा बना लेगी। मैंने झट से बस का दरवाजा खोला और विनोद को बाहर धक्का दिया। पर जैसे ही मैं खुद बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं अंदर ही फंस चुका था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पीछे से फिर वही आवाज आई, अब बस तुम्हारी नहीं है कमल। मैंने मुड़कर देखा। ड्राइवर सीट पर अब कोई और बैठा था। बस का पुराना ड्राइवर, जिसकी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था और उसकी काली आंखें मुझ पर जमी थीं। अब इस बस का सफर कभी खत्म नहीं होगा। बस अचानक फिर स्टार्ट हो गई और इस बार मैं उसमें अकेला था। बस जोर से झटके के साथ आगे बढ़ी। बाहर देखा तो विनोद मुझे बचाने के लिए बस का दरवाजा पीट रहा था। कमल भाई, बस से बाहर आओ। पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। बस तेज होने लगी। पहिए जमीन से ऊपर उठ चुके थे। अब ये बस फिर उसी अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ रही थी। अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड थे। अगर मैं अभी बाहर नहीं निकला तो मैं हमेशा के लिए इस बस का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने एक पल सोचा और फिर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने स्टीयरिंग की तरफ देखा। अगर मैं इस बस को पूरी ताकत से किसी चीज से टकरा दूं तो शायद इसका सफर यहीं रुक जाए। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और बस को सीधा एक पुराने पुल की ओर मोड़ दिया। बस की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी थी। भूतों की चीखें और जोर से गूंजने लगीं। रुक जा कमल, अगर ये बस रुकी तो तेरा भी अंत हो जाएगा। पर अब मैं ठान चुका था। पुल नजदीक आ चुका था। 3, 2, 1। अब ये खेल खत्म और मैंने बस को जोर से पुल के बीचों बीच ठोक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ सफेद हो गया और फिर मुझे अपनी सांसें महसूस हुई। मैं जमीन पर पड़ा था। विनोद मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा था। कमल भाई, तुम ठीक तो हो? मैंने इधर उधर देखा। बस गायब हो चुकी थी। कोई ट्रेन, कोई पुल, कोई भूत, कुछ भी नहीं था। सिर्फ वीरान सड़क थी और हम दोनों जिंदा थे। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। विनोद ने कांपते हुए पूछा, भाई क्या वो सब सच था? मैं कुछ नहीं बोला, पर तभी पास के एक पेड़ के नीचे कुछ पड़ा हुआ दिखा। हम धीरे धीरे वहां गए। वहां वही पुरानी ड्राइवर वर्दी रखी थी जो मैंने पहली बार पहनी थी और उसके ऊपर लिखा था, तुम बच तो गए, पर कब तक? अब सवाल यह था, क्या मैं सच में इस बस से बच चुका था या फिर यह बस कभी ना कभी मेरे पास वापस लौटेगी? दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।